Good afternoon, all of you. In our last lecture, we discussed about the electric potential and electric potential energy, and we also defined the relation between the electric potential and the electric field intensity, the relation between E and V. बताइए कैसे निकाला था हमने? एक बार रिवाइज कर लेते हैं. E और V के बीच में रिलेशन को कहां से शुरू किया था हमने? प्रैक्टिस की या नहीं? कल की क्लास की प्रैक्टिस की या नहीं की? करी. बताइए फिर बताइए ई और वी के बीच में रिलेशन कैसे डिराइव किया था हमने? फटाफट फटाफट 5 मिनट में रिवाइज कर देते फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. कम ऑन. ई और वी के बीच में रिलेशन. अरे डीवी से स्टार्ट किया था ना. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल था पोटेंशियल डिफरेंस? डेल्टा यू बाई क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन माइनस क्यू. ये वाला पॉजिटिव था. कब था ये पॉजिटिव? जब हमारा वर्क डन हो रहा था एक्सटर्नल. और ये नेगेटिव कब था? जब वर्क डन हो रहा था हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट. फिर हमने ये लिया था इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन क्या लिखी थी हमने? हमें रिलेशन निकालना है डी और हाँ बताइए. वर्क डन W इक्वल टू होता है हमारा F डॉट L. तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा F डॉट DL. ये थी इक्वेशन नंबर 2. उसके बाद हमने कहा था कि F और E के बीच में रिलेशन होता है कि E इज इक्वल टू होता है हमारा F बाई Q. तो F इज इक्वल टू होता है हमारा QE. ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3. यहाँ से हमने F की वैल्यू पुट की थी dW के अंदर और dW की वैल्यू पुट की थी हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर. और उसके बाद हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लिया था और ओवरऑल फाइनली हमें रिजल्ट मिल गया था. फाइनल में क्या रिजल्ट मिला था हमें बताइए? नेगेटिव ऑफ E डॉट DL. वेरी गुड. तो ये हमारा रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन V एंड E. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. छोटा सा डेरिवेशन था बट ये इंपॉर्टेंस रखता है. बढ़ते हैं आगे. चलिए आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एट डिस्टेंस r ऑन पॉइंट P. अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज जो कि O पे प्लेस्ड है, O पोजीशन पे, O पॉइंट पे प्लेस्ड है, इससे r P डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी हमारी? रेडियली कमिंग आउटवर्ड. व्हाई? बिकॉज चार्ज इज पॉजिटिव. तो हमें इस rp डिस्टेंस पे O से P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो है rp डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. आ रहा समझ में क्या निकालना चाह रहे हैं हम? चलिए तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. बताइए E की वैल्यू कितनी होगी? R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. कम ऑन. KQ upon R. KQ अपॉन R. RP. सही है? सही है क्या? सोचो एक बार सोचो. क्या यही फॉर्मूला था क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं. कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. व्हेनेवर गॉट कंफ्यूज कम्स टू द बेसिक. इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तो पता है? यस सर. K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर.
मान लो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा Q2, टेस्ट चार्ज रखा Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू होता है F बाई Q। तो यहाँ पे जब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर Q2, Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे RP की जगह RP स्क्वायर आएगा। क्लियर है सबको? अगर आप Yes, sir. रिजल्ट को मेमोराइज रखते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको 1% भी डाउट आ रहा है कि यहाँ पे मेरा R आएगा या R स्क्वायर आएगा, सो टेंशन नहीं लेने का। Whenever got confused, comes to the basic। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि RP आएगा या RP स्क्वायर आएगा, तो बेसिक्स पे जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा F बाई Q। फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर ली, Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी सारी चीजें सेम रही, एज इट इज रही, तो यहाँ पे हमारा R स्क्वायर आ गया। डाउट क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें क्यों बताई? ताकि अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो तो हम इजीली उसे शॉर्ट आउट कर सके। और जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, ये रफ में होना चाहिए का, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। जी समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप घर पे भी डेरिवेशन करेंगे तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? ऐसा नहीं कि सर ने डेरिवेशन कराया, निकाला वीडियो, देखा, छापा और उसी की 3-4 बार कर लिया सोल्व, फटाफट फटाफट हो गया बात। नहीं, ऐसे नहीं करना है। कभी भी डेरिवेशन खुद से ट्राई करना है। हाँ, वहां पे आप ट्रिक्स को मेमोराइज रखिए, ट्रिक्स को ध्यान रखिए कि हाँ कैसे करेंगे। भाई हमें निकालना क्या है, यहाँ पे V निकालना है। अब अगर हमें V निकालना है बाय द हेल्प ऑफ E, तो हमें E की वैल्यू पता होनी चाहिए। E की वैल्यू क्या होती है हमारी KQ अपॉन R स्क्वायर। भूल गए तो फॉर्मूला से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें E की वैल्यू पता है और हमें एक चीज और पता है। क्या पता है? रिलेशन बिटवीन E एंड V, जो कि क्या होता है V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट E डॉट DL। यही होता है, कल हमने डिराइव किया था डिराइव। कुछ नहीं करना है, सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E from इक्वेशन 1, क्या आ जाएगी वैल्यू? V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन KQ अपॉन RP स्क्वायर डॉट DL। अब देखिए यहाँ पे DL जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? डिस्टेंस को बता रहा है। और यहाँ पे DL जो है वो इंटीग्रेशन में क्या सिग्निफिकेंस शो कर रहा है? इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने कौन सी ली है? RP ली है। तो क्या हम यहाँ पे DR लिख सकते हैं? जब हम डिस्टेंस को R के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस को हम DR लिख सकते हैं। नोटेशन को एग्री कर पा रहे हैं? भाई डिस्टेंस क्या है हमारी यहाँ पे? RP है। तो हम डिस्टेंस को शो किससे कर रहे हैं? R से शो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे L की जगह R ले सकते हैं ना, नोटेशन ही तो है। एग्री कर पा रहे हैं? यस सर। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। K क्या है हमारा? कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है? यस। Q क्या है हमारा? ये भी कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि Q की जो वैल्यू है वो हमारी एक्चुअली चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम पूरे सिस्टम में देखें तो क्या हमारी चार्ज की वैल्यू सिस्टम में डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रही है? क्या इस चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं सर। नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर Q की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो ये Q भी क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो ये Q भी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। क्या RP की वैल्यू चेंज हो रही है हमारी? यस सर। RP की वैल्यू चेंज हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो हम कर रहे हैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे RP की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम पास में आएंगे, ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट को अगर हम मूव अवे करेंगे तो RP की वैल्यू बढ़ती जाएगी। P पॉइंट को क्लोजर टू द चार्ज की तरफ लाएंगे तो RP की वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे R की वैल्यू जो है दैट इज डिपेंडिंग, दैट इज वेरिएबल। तो RP का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे।
तो लाते हैं कॉन्स्टेंट को बाहर इंटीग्रेशन से, के क्यू आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचा 1/r p का स्क्वायर dr। बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx। x की पावर -2 मान लेंगे। तो सर चलिए। x की पावर, सर वो x की पावर n+1 अपॉन n। वेरी गुड वेरी गुड, ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा हमारा। x की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है हमारा n-1 x की पावर n+1। यही होता है, यही होता है इंटीग्रेशन। कम ऑन यार, फॉर्मूला याद होने चाहिए ना। यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा? इंटीग्रेशन क्लास 11 बेसिक, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है पार्थ? सर x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। डिवाइडेड बाय n+1। n+1, वेरी गुड। इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये बेसिक फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, और वो भी कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं कि हाँ सर ने लिखा है ऐसा ही कुछ होगा, हाँ देखा देखा सा लग रहा है, नहीं, बी कॉन्फिडेंट यार, कम ऑन। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1/rp को मैं लिख सकता हूँ, rp स्क्वायर को लिख सकते हैं rp की पावर -2 dr लिख सकते हैं। नीचे की तरफ है तो ये प्लस में, ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी हमारी माइनस में हो जाएगी। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या आएगी वैल्यू बताइए, बताइए इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? r की पावर -2 dr। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सर r की पावर -1 अपॉन -1। r की पावर -2 + 1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है। फॉर्मूला को शो करते हैं, देखिए x की पावर n+1, तो r की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, n की वैल्यू कितनी है -2 + 1। एग्री कर पा रहे हैं? क्लियर है? जागते रहो। बताइए कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, समझ में नहीं आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछो। बोलो 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 बोलो, दिक्कत आ रही है कुछ? इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है? फिर से बताओ, बताए फिर से, या क्लियर है सबको? चलो एक बार फिर से देखो। हमें इंटीग्रेशन करना है 1/rp स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू r। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, अगर ऐसा कहीं पे दिखता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को इस पिक्चर के अंदर हमें इंप्लीमेंट करना है। इस फॉर्मूला को इस पिक्चर के अंदर हमें इंप्लीमेंट करना है। कैसे करेंगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। क्या हमें बनाना क्या है? x की पावर n, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/x की पावर n, 1/x की पावर n है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? इंटीग्रेशन ऑफ rp की पावर -2 dr। आ गया अब ये वाला हमारे इस फॉर्म में, x की जगह rp, n की जगह -2 आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कि अगर हमें ऐसी पिक्चर दिखे तो उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1, तो x की जगह क्या है हमारा rp, n+1, n की जगह क्या है -2 + 1 डिवाइडेड बाय n+1, n की वैल्यू कितनी है -2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -2 + 1 -1, rp की पावर -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, -2 + 1
जागते रहो। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है तो फिर बोलते रहो ना। ये तो -2 + 1 तो आना चाहिए, या ये भी सिखाऊं? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? -1/RP लिख सकते हैं। Yes, RP sir. की पावर -1 नीचे जाएगा तो +1 हो जाएगा, और माइनस है तो ये माइनस आगे आ गया। तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/RP² dr इज इक्वल टू -1/RP लिख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलो पुट करते हैं वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। तो v इज इक्वल टू -KQ इंटीग्रेशन ऑफ 1/R² dr की जगह हमारे पास वैल्यू आई है -1/RP। माइनस अंदर है, माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा KQ/RP। K की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 1/4πε0 Q/RP। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P प्लेस्ड R डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q। यहां से हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं V और RP के बीच में, एक्सपोनेंशियली डीके। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। क्लियर है? एग्री कर पा रहे हैं? सर एक बार दोबारा से रिवीजन करवा दोगे क्या इसका? एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। कोई दिक्कत, ऐसे बोल दिया करो ना, अगर नहीं आ रहा, कैच नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, फिर से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से देखते हैं। फर्स्ट हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमें एक चार्ज दे रखा है, एक चार्ज दे रखा है, ठीक है। O पॉइंट पे Q चार्ज प्लेस्ड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। हमें ये कहा गया है कि इस चार्ज से RP डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, RP डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम पहली बार देख रहे हैं, लेकिन हमने क्या देखा है इससे पहले? हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पे निकाल सकते हैं कि R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस चार्ज के कारण। वो डेरिवेशन हमने पहले कर चुके हैं, पहले किया है ना हमने प्रीवियस चैप्टर्स में। लेकिन हमने एक चीज और भी पढ़ी है कि V और E के बीच में रिलेशन होता है, जो कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो क्यों ना हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाए और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले को हम रिलेट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें। तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? रिलेशन बिटवीन V एंड E, और वहां से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का फॉर्मूला अप्लाई किया। E का फॉर्मूला होता है हमारा KQ/RP²। अब अगर ये वाला फॉर्मूला भी आप भूल गए हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला होता है F/Q, दैट इज कम्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पढ़ा है हमने, या ये भी भूल गए? ये तो याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन की थी हमने? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला, कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा है? KQ1Q2/R²। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि जिस चार्ज पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है उसी को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा Q2 पे निकालना है तो Q2 से डिवाइड करेंगे, Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 के कारण निकालना है तो Q1 हमारा फॉर्मूला में बचेगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू KQ/R²। E की वैल्यू रख दी हमने। कहां पे रखेंगे अब E की वैल्यू? रिलेशन बिटवीन E एंड V के अंदर। E और V के बीच में हमने क्या रिलेशन डिराइव किया था कल के लेक्चर में?
that v is equal to माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dl। वैल्यू पुट करेंगे e की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कोई अगर कांस्टेंट है तो उन टर्म्स को हम बाहर ले लेते हैं। तो हमने देखा कि k जो है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर आ सकता है। साथ ही साथ हमने देखा q इज द चार्ज। क्या हमारी चार्ज की वैल्यू डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर हम यहां से देखेंगे तब भी इसकी वैल्यू प्लस क्यू है, यहां से देखेंगे तब भी इसकी वैल्यू प्लस क्यू है, यहां से ऑब्जर्व करेंगे तब भी इसकी वैल्यू प्लस क्यू है। तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि क्यू भी क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो क्यू को भी इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। फिर अंदर बचा क्या हमारा 1/rp² डॉट dr, मतलब अब हमारा लेंथ के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हमने देखा कि क्या आरपी जो है वो हमारी चेंज हो रही है। जी हाँ, पी पॉइंट की पोजीशन अगर हम चेंज करेंगे तो आरपी की वैल्यू भी चेंज होगी, मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, जनरल फॉर्मूला फॉर x टू द पावर n dx। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इस बेसिक फॉर्मूला को हमने अप्लाई किया और इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने फाइंड आउट किया वैल्यू, दैट इज v इज इक्वल टू kq अपॉन r। kq अपॉन r, यहाँ पे r की जगह हमने rp लिया है तो kq अपॉन rp, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड। यही चीज तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो हमने जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन किया, माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारे पास वैल्यू आ गई। And by the help of this formula we can also plot the graph between v and rp, that is inversely proportional या फिर रेसिप्रोकल, है ना। तो इस तरह से हमने डिराइव किया वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P which is placed rp distance from the q charge। क्लियर है आज का डेरिवेशन? कोई डाउट? यस सर। दीपक समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज ना होकर के मल्टीपल चार्ज होता है। किसी सिस्टम में एक चार्ज ना होकर के मल्टीपल चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 सिंगल चार्ज सिस्टम ना होकर के मल्टीपल चार्ज सिस्टम है और हमें P पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे P ले लो या फिर आप चाहो तो सर दूर लेना चाहेंगे हम यहाँ पे P पॉइंट ले लो। तो किसी पॉइंट P पे अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इन चारों चार्जेस के कारण टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगी हमारी rp1 हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी rp2, ये हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी rp3, ये हो जाएगी हमारी rp2, ये हो जाएगी हमारी rp4। अब क्या करना है हमें इस टाइप की केसेस में, ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो टोटल सम होगा। किसका सम होगा? इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम होगा। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम होगा, मतलब Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, प्लस Q2 चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल है, प्लस Q3 चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल है, एंड Q4 चार्ज के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल है। इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकाल करके और उनका सम कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट P आ जाएगा। तो यहां से हम एक चीज और ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एक चीज और फील कर पा रहे हैं, दैट इट इज रिलेटेबल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स में भी हमने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, Q1 और Q2 के बीच में लग रहा है हमारा F12 इलेक्ट्रिक फोर्स, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज और इंट्रोड्यूस कर दूं Q3, तो Q3 के इंट्रोड्यूस करने पे इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। चेंजेस क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे कि इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगने लग जाएगा और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी और चार्ज के आने से सिस्टम में, किसी और चार्ज के आने से सिस्टम में ऑलरेडी जो चार्जेस प्रेजेंट है या ऑलरेडी जो फोर्सेस अप्लाइड है उन फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज हमारी यहाँ पे भी हो रही है, यही चीज हमारी यहाँ पे भी हो रही है। एक चार्ज है हमारा Q1, इस Q1 के चार्ज के कारण P पॉइंट पे हमारा V1 है, V1 लग रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है।
तो अगर हम एक चार्ज और इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इस V1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे साथ ही साथ एक V2 और अप्लाइड हो जाएगा Q2 चार्ज के कारण। एक चार्ज और इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो और ऐड हो जाएगा Q3 चार्ज के कारण। चीज समझ रहे हैं आप? तो अगर मुझे ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लीजिए, उन तीनों को सम कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए इस P पॉइंट पे मुझे ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो Vp इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा V1 प्लस V2 प्लस V3। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लीजिए, तीनों को सम कर दीजिए, ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब यहाँ पे चेंजेस क्या आ सकते हैं? चेंजेस तब आएंगे अगर हमारे तीनों चार्जेस पॉजिटिव है, तब तो हमारा ओवरऑल एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज की पोलैरिटी नेगेटिव है, तो अगर एक चार्ज की पोलैरिटी नेगेटिव है तो उसके कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर इस केस में हमारा Vp इज इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2 प्लस V3। जो चार्ज नेगेटिव है उसके आगे नेगेटिव साइन कंसीडर कर लो, खेल खत्म, टेंशन ही नहीं है। क्लियर है? बढ़े आगे? यस सर। चलिए देखिए, अब ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रेटेजी कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, बट इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेट्स डिराइव द फॉर्मूला। सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें। अभी जो पढ़ा है वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो क्या था? दैट V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। यही था हमारा फॉर्मूला अभी जो हमने डिराइव किया था, KQ अपॉन R, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। तो बताइए टोटल Vp इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सम के इक्वल हो जाएगा। एग्री कर पा रहे हैं? अब यहां से अगर मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? K Q1 अपॉन R1 प्लस V2 की वैल्यू हो जाएगी K Q2 अपॉन R2 प्लस V3 की वैल्यू हो जाएगी K Q3 अपॉन R3 प्लस V4 की वैल्यू हो जाएगी K Q4 अपॉन R4। और आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो Vp इज इक्वल टू है हमारा K, Q1 की वैल्यू हमारी दे रखी है स्मॉल q1, R की वैल्यू दे रखी है हमें R P1 प्लस K Q2 R P2 प्लस K Q3 R P3 प्लस K Q4 R P4। क्या कॉमन आ रहा है हमारा? K कॉमन आ रहा है, K को कॉमन ले लीजिए। Vp इज इक्वल टू K Q1 अपॉन RP1 प्लस Q2 अपॉन RP2 प्लस Q3 अपॉन RP3 प्लस Q4 अपॉन RP4। That is the general formula to find the electric potential on point P due to system of multiple charges. Is it clear to everyone? किसी को कोई डाउट, शंका? नहीं सर। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज जो पढ़ाया प्रैक्टिस कीजिएगा, लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन किया था उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा।